बड़ी अहम बात है कि साजिशों का दौर है, साजिशें चारों तरफ बढ़ती जा रही हैं। आपको सबको कुछ तो अंदाजा होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। पूरी दुनिया में पीक चल रहा है। इससे पहले भी साजिशें इस्लाम के खिलाफ रही हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही हैं और एक पीक पर हैं हम इस वक्त। आगे और बढ़ जाए मुमकिन है। ये साजिशें 3 फ्रंट्स पर हुई हैं, हमेशा तब से चल रही हैं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये 3 चीजें ऐसी थी जिसे खत्म करने की कोशिश लगातार, बहुत लंबे हाथ हैं, बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें थी। एक तंजीम चली आ रही थी सुलेमान के दौर से, बड़ी खुफिया तंजीम, दुनिया की सबसे पुरानी तंजीम और आज तक है, आज तक सबसे सीक्रेट तंजीम वही है। सबसे ज्यादा उसका शैतानी कुव्वतें उसके अंदर साथ में मुलव्विस, मालूम था अल्लाह का कलाम आ रहा है आखिरी, तो उनको सबसे ज्यादा फिक्र इसकी थी कि इसे हटाया जाए या इसमें गड़बड़ की जाए। नूज़ुल कुरान शुरू होते ही उनकी अपनी साजिशें थी, जो जो कुछ भी किया उन्होंने। अल्लाह ने हिफाजत का वादा फरमाया कि इसे नहीं कोई कर सकेगा। अब जाए एक दोहरी एक टेक्निक रख दी। नंबर 1 बात के इधर कुरान नादिल हो रहा था, वहां चीन में इल्म की हिफाजत का इल्म नादिल किया, पेपर का इन्वेंशन हुआ, इजाद हुई, कागज। उससे पहले जो चीजें थी उस पर इल्म महफूज नहीं रह पाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि चीन जाओ, चाहे इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़ जाए। नहीं आया सहाबा की समझ। बहुत से लोग गलत कहते हैं, असनाद की बुनियाद पर नहीं, इसलिए गलत कहते हैं इसे, हदीस को कहते हैं ये कैसे कह सकते हैं, इल्म तो यहां था, चीन क्यों कहेंगे? चीन में कोई नबी रसूल था उस वक्त? चीन में हिफाजत कुरान का इल्म जो है वो आया था, अल्लाह ने वहां उतारा था। कागज की इजाद चीन में हुई थी। बहुत से सहाबा नहीं आए समझ में, चले गए चीन। बहुत से वहीं बस भी गए, बहुत से वापस आए। जो वापस आए वो पेपर बनाने की टेक्निक लेकर आए। पेपर का इन्वेंशन तो चाइना में हुआ, इजाद, पेपर इंडस्ट्री मुस्लिम वर्ल्ड में डेवलप हुई। फिर किताबें, किताबों का छपना, चलना, ये सारा का सारा मुस्लिम वर्ल्ड में हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के कुछ ही अरसे के बाद, कुछ चंद सालों के अंदर पेपर आ गया था और पेपर पर लिख लिया गया था कुरान करीम। हुफ़ाज़ के सीनों में था उस वक्त जो जितने थे। तो अब ये डबल चेकिंग का अरेंजमेंट रखा, सीनों में भी रहेगा, कागज में भी रहेगा, साजिशें वहां होंगी तो ये सही कर देंगे। ये निजाम रखा तरावी का इसी वजह से कि याद करते रहे हाफिज हर साल, वरना भूल जाते। उसमें भी भूल जाते हैं थोड़ा सा, अगर सुनने वाले नहीं रहे और फौरन लुक़मा दे सही नहीं करे, ऐसे नहीं, ऐसे उनसे कहीं भूल हो, छपा हुआ निकाल कर देख ले, छपे हुए में कहीं किसी का कहीं मिसप्रिंट का अंदेशा हो, हाफिज जी से पूछे कि कहाँ गलती तो नहीं हो गई, सही कर दीजिए। तो ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा और ऐसा निज़ाम बना दिया कि अब, और कुरान में कहा कि अब हम इसकी हिफाजत करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिक्र हमने, रिमाइंडर हमने भेजा है, हमने नादिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब पहले भी तो किताबें अभी थी, वो अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह ने उनकी हिफाजत क्यों नहीं की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट नहीं करते, कुछ असबाब होते हैं दुनिया के अंदर, उसके जरिए होता है जो कुछ होता है। इंसान के इर्तिका, विकास के क्रम में, उसकी सीरीज में अब वो दौर आ रहा था जहां वो चीजें वो ले आएगा कि उसके बाद अब ये हिफाजत हो जाएगी, उससे पहले नहीं मुमकिन थी। तो जब हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, इसलिए महफूज रह गया, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी कहीं से गड़बड़ कर दे इसमें।
ये उस दौर में भी लगे हुए थे और बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम थी एक। मैंने इससे पहले इशारा किया, लोगों ने गलत समझा था उसे। इशारे ही कर सकता था, ज्यादा और कहने की बातें नहीं ही उसमें, ज्यादा तफसीलात। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे बहुत से, कई परमानेंट थे। जब वही नाजिल आती थी होती थी, उन्हें बुलाते थे, कहते थे लिख लो। उस वक्त जो भी लिखने की चीजें दस्तयाब थी वो लिख लिया करते थे, पढ़कर सुनाते थे क्या लिखा है। आप अगर कोई करेक्शन हो तो करवा देते, वरना तायीद करते थे कि हाँ ठीक लिख लिया। उसके बाद फिर कोई आयत नाजिल हुई, कोई सूरत नाजिल हुई, कहते थे इसे वहां, इससे ऊपर, फलां से नीचे, इस जगह पर रखो। तरतीब ऐसे करके हाथ के हाथ बदलती रही, नुज़ूली तरतीब से जमा करने की तरतीब बदलती रही, यहां तक कि ये जब आयत जिसमें ये हिस्सा है अरफात के मैदान में जो आयत जब जो नाजिल हुई, वहां पे जाकर उसे कहा कि इसे सूरह माइदा में फला जगह ले, 5वीं सूरत में आयत नंबर 3 की जगह कर दो। कुरान मुकम्मल हो गया। अगर ये लगातार किताब की शक्ल में मुरतब नहीं हो रहा था तो कैसे कहते कि कहाँ लिख दो। कोई अगर ले जाकर अपने घर पे फेंक देता था, कोई बोरे में डाल देता था, कोई गद्दे के नीचे ठूस देता था, तो कैसे कहते कि इसको किस जगह रखो। ये लगातार तरतीब चल रही थी, ऐसा नहीं था ये कि तरतीब लगातार नहीं चल रही थी। किताब आपकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में किताब की शक्ल में मुकम्मल हो गया, बाइंडिंग नहीं थी। किताब बिखरे हुए वर्कों को नहीं कहते कि कोई गायब है, कोई कहीं पड़ा है, कोई किसी के पास है। वो तो सहाबा के पास अलग अलग टुकड़े थे जो उन्होंने लिख लिए थे, लेकिन ये किताब कातिबों की मुरतब हो रही थी। यहां तक सब जानते हैं, इसकी दुनिया में कोई भी तरदीद नहीं कर सकता जो मैं बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे इसको फला जगह रखो, कौन सी आयत से पहले, कौन सी सूरत के अंदर। तो इसका मतलब यह कि वो सब महफूज थी, कहीं अलग अलग लोगों के पास बिखरी हुई नहीं थी। अलग लोगों के पास बिखरी वो थी जो उन्होंने खुद से लिख ली थी कुछ। ये किताब मुरतब हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नजरों के सामने, उनकी निगरानी में। ये जितनी मैंने बताई है, दुनिया में कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता इसका। ये सही रिवायात से, सही हिस्ट्री से हमें मालूम है जो कुछ मैंने बताया। फिर हजरत, फिर ये कैसे आ गई और बहुत सी चीजें तारीख के अंदर कि हजरत उस्मान ने जमा किया था कुरान। तो कभी किसी को बुलाया और किसी से कहा सही है, नहीं गलत है, तुम्हारे पास कोई नई तो नहीं है, तुम्हारे पास कोई पुरानी तो नहीं है। ये तो शुकूक डालने वाली बातें हैं। हजरत उमर ने कहा हम ये आयत भी पढ़ते थे, कोई गवाही नहीं मिला, छोड़ दी गई, गवाही ली जाती थी। हजरत आयशा ने कहा एक आयत और थी, वो मैंने गद्दे के नीचे ठूस दी थी, बकरी आई खा गई, अब कुरान में नहीं है। ये सब क्या है? इससे पहले का जो मैंने आपको बताया बड़ी मुस्तनद बात है। अब ये भी मुस्तनद बना के दाखिल कर दी गई चीजें। अब हजरत उस्मान हाफिज तो कोई बुला रहे हैं, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, किसको ले किसको नहीं ले, किसी के। अब हजरत उमर बता रहे तो सही बता रहे होंगे, लेकिन गवाह नहीं मिला तो उनका ये कैंसिल। ऐसे कुरान सही इकट्ठा होगा? ये छोड़ी गई वो बात है कि जिसकी बुनियाद पर बात को कहा जाए कि ये तो सब सही नहीं है। फिर ये मिलता है हमें तारीख में। अब देखिए कैसी कैसी टकराती सी बातें। ये वाज़ेह मिलता है कि जब उन्होंने ये इरादा किया कि मुख्तलिफ जगहों पर 6 नुस्खे भेज दें ताकि लोगों के जो तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग हो गए, दूर तक फैल गया है इस्लाम, वो सब इसके मुताबिक हो जाए, क़िरातें इसके मुताबिक हो जाएं। तो हजरत ये भी मिलता है सही रिवायात के अंदर, सही तारीख के अंदर, कि हजरत हफ्सा से वो मंगवाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास रखवाया था। वो मैं अपनी ज़बान में उसे मास्टर कॉपी कहता हूँ, वो नुस्खा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने मुरतब कराया था, हजरत हफ्सा के पास रखवाया गया। ये सब मौजूद है। हजरत हफ्सा से हजरत उस्मान ने मंगवाया, उससे कॉपीज कराई, बुलाया होगा हुफ़ाज़ को भी ज़रूर और चेकिंग के लिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके हिस्से कुछ अलग उन्होंने बयान दे दिए, किसी के पास कोई ज़ाय हो गई, किसी ने कहा ये भी पढ़ते थे हम, किसी ने कहा ये भी, ये सब चीज़ें कहाँ से भर गई। और जामे कुरान सब में मशहूर हो गए हज़रत उस्मान की बहुत बड़ी खिदमत है कि उन्होंने उसकी कॉपीज करा के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा ताकि एक ही क़िरात हो जाए, बदल ना जाए तलफ़्फ़ुज़। लेकिन इससे कॉपी की गई वो। अब ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है कि नहीं हज़रत उस्मान अलग अलग लिखवा रहे हैं और जमा कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोई आयत हो तो लाओ, तुम्हारे पास कोई आयत हो तो लाओ। सारी दुनिया कहेगी ये 100% सेफ नहीं रहा, और ये 100% सेफ की बातें भी मौजूद है। ये गायब हो गई मुसलमानों में से है, सही हदीसों सही रिवायात में ये गायब हो गई, वो बाकी हैं जो मशहूर है। अच्छा ठीक है, फिर वो नुस्खा जिससे वो 6 बनवाए थे हजरत उस्मान ने, वो कहां गया? वो सबसे ज्यादा कीमती सरमाया था या नहीं था तमाम ईमान वालों का? उनके माल और दौलत से ज्यादा, उनकी हर जायदाद से ज्यादा कीमती था या नहीं था? कुरान का वो नुस्खा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में मुरतब कराया था। दुनिया में उससे ज्यादा कीमती चीज उनके नजदीक कोई नहीं हो सकती। न सिर्फ ये कि वो नहीं है, अब कहीं ले आया एक बहुत अहम तफसील आपके जानने के लिए। लेकिन मैं साजिशों का जिक्र कर रहा था। सबसे पहले अव्वल दिन से जो साजिशें थे उनका ये था कुरान को बदलो या गायब करो। ये इन साजिशों के अंदर शयातीन शामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया वो तंजीम आज तक मौजूद है और दुनिया की सबसे खुफिया तंजीम कहलाती है आज भी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले से चली आ रही है। दूसरी साजिश, मतलब दूसरा 3 बड़ी साजिशें जो आज के दौर में है, कुरान का नहीं कर सके कुछ बावजूद कोशिश के। 3 चीजें ऐसी हैं जिससे मुसलमान बहुत अटैच है। न कुरान को सही मानों से पढ़े, न उससे डायरेक्ट हिदायत लें, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई बेहुरमती कर दे। ये अपनी जान से ज्यादा अजीज है, इस मामले में जान दे देंगे अपनी। कुरान और साहिब कुरान कुछ भी अमल नहीं करें, सारी जिंदगी चाहे जैसी हो, लेकिन मुसलमान है अगर, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है दिल में कूट कूट कर भरी हुई। उस शख्सियत से भी जुड़े हुए हर मुसलमान जुड़ा है। उनकी बेइज्जती नहीं, उनकी तौहीन नहीं कर सकते, बर्दाश्त जाने दे देते हैं जगह जगह। उन पर हमला हुआ, मैं बताऊंगा भी। फिर तीसरी चीज, ये 3 है जिससे सबसे ज्यादा मुसलमान जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं कि इससे नहीं कटेंगे हम, चाहे जितने आपस में कट गए हो, एक दूसरे से फिरके बन गए हो। बैतुल्लाह, काबा, सारे दुनिया के मुसलमान, नहीं है पैसे पास में, नहीं सरमाया, बड़े अब तो नहीं होता, हमारे तो हमने अपने बचपन से देखा, बड़े गरीब लोग रोजाना थोड़े थोड़े से एक एक पैसा इकट्ठा करते थे। हज के लिए इकट्ठा कर रहा हूं, और अपने आखिर उम्र में फिर हज करने जाते थे, इतने इकट्ठे कर लेते थे। तड़प बेपना के बस किसी तरीके से नहीं है उन पर फर्ज भाई, लेकिन वो ये तड़प के नहीं, हमें भी जाना है, एक बार हो आए। हालांकि अल्लाह ने फर्ज उन पर रखा है जिनकी इस्तिताअत है। ये 3 मुसलमानों के जज्बाती तौर पर मुसलमान इससे जुड़े हुए हैं। आपस में कितने भी कटे हुए हो, बैतुल्लाह के नाम पर एक है, कुरान के अल्लाह का कलाम है इस बात पर एक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के नाम पर एक है। कुरान के खिलाफ साजिश मैंने बताई, तफसील नहीं बताई यहाँ, लेकिन आपको काफ़ी इशारे दिए। कामयाब नहीं हुई साजिशें। अब उन्होंने कहा इन दोनों पे किसी तरीके से वार किया जाए। एक साहब खड़े हो गए पाकिस्तान में, मुसलमान नाम है, उन्होंने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये देखो इनके साथ कहीं ये जो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनको किसी जगह नबी तो कहा ही नहीं, खाली रसूल कहा। भाई कुरान में है या अय्युहन नबी जगह जगह, उनका इनको थोड़ी कहा है, बताओ कहीं मोहम्मद थोड़ी लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और कितने ही और ऐसे हैं कि वहां रसूल भी थे और नबी भी थे, कुरान में है।
एक तो दर्जा नीचा हुआ दूसरों से। उनका ये खाली रसूल थे और बहुत से और उन्होंने लिस्ट दी पूरी कि कुरान कह रहा है ये नबी भी थे और रसूल भी थे। और फिर उन्होंने कहा वो ये थोड़ी थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक रूहानी शख्सियत थे, वो नबियों पे मोहर लगाते थे जब भी अल्लाह कोई नबी बना देता था, ये नहीं थे। लाखों फॉलोअर हो गए उनके हैं। इस शख्सियत से जिससे अकीदत है इसे खत्म करना है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शख्सियत है, इसे तोड़ दिया और बढ़ रहे हैं लाखों फॉलोअर। ट्रेनिंग दी गई, तरबियत दी गई बुलाकर, उन्होंने नहीं किया वो जितने उसके दलीलें और चीज़ें रखी हैं, जो किताबें लिखी हैं, मेरे पास सबूत हैं उसके कि इनको अलग वो सब जो लिखी वो कहीं और मुरतब की गई, इनको ट्रेनिंग दी गई बुला के कि तुम्हें पेश करना ही। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते आपस में पूछ लीजिएगा एक दूसरे से। फिर काबा, एक तहकीक आ गई, उस तहकीक से पहले बड़े इंतज़ाम किए गए। आप कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट अपने घर से मुताल्लिक़ अजीब व गरीब जिसे सोचें कि ये इसका तो मुमकिन ही नहीं, गूगल पे डालें, वो इतनी बड़ी एक लाइब्रेरी बना दी कि आपको निकल आता है, जवाब आ जाता है, और जवाब भी हज़ारों लाखों आ जाते। वहाँ से सफाई की गई पहले अपने मतलब के लिए। उसके बाद दावा आया कि ये तो बहुत बात को बनाए, ये काबा कभी, मक्का कोई पुराना शहर था ही नहीं दुनिया में, मदीना था। मक्का कोई नाम का कोई कदीम शहर नहीं था। अब कुरान कह रहा है कि ये इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, ये सबसे पहला ये था। हज़रत इब्राहिम ने नहीं, हज़रत आदम ने तामीर किया था, हज़रत इब्राहिम ने उन्हीं बुनियादों पर दोबारा तामीर किया, तामीर नौ की। अगर नहीं, मक्का कदीम शहर ही नहीं था। मक्का तो बहुत बात को एक बन गया, तिजारती जो गुजरगाह थी, मक्का उससे बहुत हटकर था, वहां कोई जाता नहीं था, वो एक गांव था। ये तो बनी उमैया के दौर में उन्होंने बना दिया इसको। और ये भी जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी वो शाम में एक शहर है पेट्रा, असल में वहां था, ये भी वहीं पैदा हुए थे, वहीं था। और ये बनी उमैया ले आए, सारी तारीख हटाकर उन्होंने, अब उसके सबूत उन्होंने बहुत से रख दिए, मैं यहां नहीं रख रहा क्या क्या था। उसमें से एक ये सबसे अहम बात जो है, एक साल खाली सामने रख रहा हूँ कि जब इसका कोई, उन्होंने कहा किसी कदीम तारीख में किसी मौर्रिख की ज़बान से पुराने जितने कहीं जिक्र ही नहीं मिलता कि इस नाम का कोई शहर था दुनिया में। डालिए गूगल पे, नहीं मिलेगा आपको, दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगा कि ये कोई पुराना शहर था। अब ये तो अलग बात है कि साजिश हो, अल्लाह नहीं कामयाब होने देगा, है उसके जवाब या तोड़ या चीज़ें बच गई हैं जहां से हम उसको घेर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अब साजिशें इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि इन दो को और शामिल कर लिया, वो तो चले ही आ रहा था और मुसलमान बेखबर है इन साजिशों से। एक भीड़ बेखबर है, कुछ लोग वाकिफ बस। इन साजिशों के दौर में ये तो थ्योरेटिकल हुई, फिर अमली साजिशें, इनको तोड़ना, इनके फिरके बनाना। एक, अब इसका भी नाम नहीं लूंगा, एक तंजीम कुछ साल पहले शुरू हुई पाकिस्तान से, आनन फानन दुनिया के 152 मुल्कों में पहुंच गई, अच्छी तादाद में। भाई लगते हैं एक दहाई लग जाती है इसमें, जहां फॉलोअर्स सारी दुनिया में हो जाएं। आनन फानन हो गया, पैसे खाने वाले लोग नहीं हैं, पैसे देते हैं उल्टा। एकदम से प्रेजेंस हो गई विद इन 5 years दुनिया के तमाम मुल्कों में। और वहां वो कहीं अपने को इसके पैसे खर्च करते हैं, खाने वाले लोग नहीं है। उनका एक, उस तंजीम का एक फर्द, यहां मैं ताज़ा मिसाल दे रहा हूं, मिसालें मेरे पास बहुत है इसलिए कि लोग नहीं जानते, मैंने कुछ मालूमात की, वो आप लोग जानते, नाम मैं अब नहीं ले रहा। अब भी उसने एक नाई की दुकान पे जाके उसने एक
गर्दन काट दी किसी की कि इन्होंने हुजूर को बुरा कहा फलाने। ये अभी 2 साल पहले की बात। जरा सा तो शोर हुआ फिर दबा दिया गया। अरे एक मुसलमान झूठे केस बनाकर तो खूब चारों हर टीवी के ऊपर चलते रहते हैं, इतने दिन चलाते हैं, जहां कहीं मुसलमान का नाम लगाकर कि मुसलमान ने ये किया। ऐसी तहरीक जिसका फाउंडर पाकिस्तान में है, इनकी इंटेलिजेंस को नहीं मालूम, और उसी तहरीक के एक आदमी ने ऐसा किया कि एक हिंदू को कत्ल कर दिया। ऐसी जाति रंजिश पर नहीं, एक मजहब के नाम पर, और वो केस दबा दिया गया। इसके अलावा बहुत है मेरे पास के सबूत के यहां दबा दिया जाता है, वहां उनकी कोई बात आती है तो, और दुनिया में और बहुत सी जगहों पे दबा दिया जाता है कोई आती है तो। अरे दुनिया के बहुत से क्या क्या चीजें हैं आप पता नहीं है मुसलमानों को। इतने साजिशों के दौर में कुरान की हिफाजत अल्फाज की तो अल्लाह ने कर दी, कुरान के इल्म की हिफाजत करना आपका काम।